माता ब्रह्मचारिणी और उसके एक सच्चे भक्त की कहानी। भक्त का नाम और उसकी भक्ति। एक छोटे से गांव में एक भक्त रहते थे जिनका नाम रोहन था। रोहन माता ब्रह्मचारिणी के परम भक्त थे और उनकी कृपा पाने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। रोहन रोज सुबह और शाम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते थे और उनके मंत्रों का जाप करते थे। वह माता की भक्ति में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें दुनिया की कोई भी चीज आकर्षित नहीं कर सकती थी। तारांकन माता ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद। एक दिन रोहन की भक्ति से प्रसन्न होकर माता ब्रह्मचारिणी ने उन्हें दर्शन दिए। माता ने रोहन से कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। रोहन ने माता ब्रह्मचारिणी से कहा, माँ, मैं बस आपकी कृपा और आशीर्वाद चाहता हूँ। मुझे कोई और चीज नहीं चाहिए। मैं बस आपकी भक्ति करना चाहता हूँ और आपके चरणों में अपना जीवन समर्पित करना चाहता हूँ। माता ब्रह्मचारिणी ने रोहन को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हें मेरी कृपा और आशीर्वाद हमेशा मिलते रहेंगे। तुम हमेशा सुखी और समृद्ध रहोगे। तुम्हारी भक्ति कभी कम नहीं होगी और तुम हमेशा मेरे करीब रहोगे। रोहन की परीक्षा। कुछ दिनों बाद रोहन के जीवन में एक बड़ी परीक्षा आई। उनके गांव में एक बड़ा अकाल पड़ा और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। रोहन के पास भी कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने माता ब्रह्मचारिणी की पूजा जारी रखी और उनकी कृपा की प्रतीक्षा की। एक दिन माता ब्रह्मचारिणी ने रोहन को एक सपना दिखाया जिसमें उन्होंने कहा, रोहन, तुम्हारे गांव के पास एक कुआं है जिसमें पानी सूख गया है। जाओ और उस कुएं को खुदवाओ। इससे तुम्हारे गांव के लोगों को पानी मिलेगा और उनकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। रोहन ने माता ब्रह्मचारिणी के कहे अनुसार किया और कुएं को खुदवाया। इससे गांव के लोगों को पानी मिलने लगा और उनकी मुश्किलें दूर हो गईं। गांव के लोगों ने रोहन को धन्यवाद दिया और माता ब्रह्मचारिणी की कृपा की प्रशंसा की। रोहन की भक्ति और भी बढ़ गई। रोहन की भक्ति और भी बढ़ गई और वह माता ब्रह्मचारिणी की पूजा में और भी डूब गए। वह रोज सुबह और शाम माता की पूजा करते थे और उनके मंत्रों का जाप करते थे। रोहन की भक्ति से माता ब्रह्मचारिणी बहुत प्रसन्न थीं और उन्होंने रोहन को और भी आशीर्वाद दिए। रोहन के जीवन में और भी चुनौतियां। कुछ दिनों बाद रोहन के जीवन में और भी चुनौतियां आईं। उनके गांव में एक बड़ा तूफान आया और लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा। रोहन ने माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की और उनकी कृपा की प्रतीक्षा की। माता ब्रह्मचारिणी ने रोहन को एक और सपना दिखाया जिसमें उन्होंने कहा, रोहन, तुम्हारे गांव के लोगों को अपने घरों की मरम्मत करनी होगी। जाओ और उन्हें मदद करो। रोहन ने माता ब्रह्मचारिणी के कहे अनुसार किया और गांव के लोगों को अपने घरों की मरम्मत करने में मदद की। इससे गांव के लोगों के घरों की मरम्मत हो गई और वे फिर से सुखी हो गए। रोहन की भक्ति का फल। रोहन की भक्ति का फल उन्हें मिलने लगा। उनकी भक्ति से माता ब्रह्मचारिणी बहुत प्रसन्न थीं और उन्होंने रोहन को और भी आशीर्वाद दिए। रोहन का जीवन सुखी और समृद्ध हो गया और वे हमेशा माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते रहे। तारांकन निष्कर्ष। रोहन की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि माता ब्रह्मचारिणी की कृपा और आशीर्वाद से हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, अगर हम सच्चे दिल से माता की पूजा करते। माँ ब्रह्मचारिणी और उसके एक सच्चे भक्त की दूसरी कहानी। भक्त का नाम और उसकी भक्ति। एक छोटे से गांव में एक भक्त रहते थे जिनका नाम शिवांश था। शिवांश माँ ब्रह्मचारिणी के परम भक्त थे और उनकी कृपा पाने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। शिवांश रोज सुबह और शाम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते थे और उनके मंत्रों का जाप करते थे। माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद। एक दिन शिवांश की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ब्रह्मचारिणी ने उन्हें दर्शन दिए। माँ ने शिवांश से कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। शिवांश ने माँ ब्रह्मचारिणी से कहा, माँ, मैं बस आपकी कृपा और आशीर्वाद चाहता हूँ। मुझे कोई और चीज नहीं चाहिए। मैं बस आपकी भक्ति करना चाहता हूँ और आपके चरणों में अपना जीवन समर्पित करना चाहता हूँ। माँ ब्रह्मचारिणी ने शिवांश को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हें मेरी कृपा और आशीर्वाद हमेशा मिलते रहेंगे। तुम हमेशा सुखी और समृद्ध रहोगे। तुम्हारी भक्ति कभी कम नहीं होगी और तुम हमेशा मेरे करीब रहोगे। शिवांश की परीक्षा। कुछ दिनों बाद शिवांश के जीवन में एक बड़ी परीक्षा आई। उनके गांव में एक बड़ा रोग फैल गया और लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। शिवांश ने माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की और उनकी कृपा की प्रतीक्षा की। माँ ब्रह्मचारिणी ने शिवांश को एक सपना दिखाया जिसमें उन्होंने कहा, शिवांश, तुम्हारे गांव के पास एक जड़ी बूटी है जो इस रोग को ठीक कर सकती है। जाओ और उस जड़ी बूटी को ढूंढो और लोगों को दो। शिवांश ने माँ ब्रह्मचारिणी के कहे अनुसार किया और जड़ी बूटी को ढूंढकर लोगों को दी। इससे गांव के लोगों का रोग ठीक हो गया और वे फिर से सुखी हो गए। शिवांश की भक्ति और भी बढ़ गई। शिवांश की भक्ति और भी बढ़ गई और वह माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में और भी डूब गए। वह रोज सुबह और शाम माँ की पूजा करते थे और उनके मंत्रों का जाप करते थे। शिवांश की भक्ति से माँ ब्रह्मचारिणी बहुत प्रसन्न थीं और उन्होंने शिवांश को और भी आशीर्वाद दिए।
तारांकन निष्कर्ष। शिवांश की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा और आशीर्वाद से हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। अगर हम सच्चे दिल से माँ की पूजा करते हैं और उनकी कृपा की प्रतीक्षा करते हैं, तो वे हमें कभी नहीं छोड़ती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से शिवांश का जीवन सुखी और समृद्ध हो गया और वे हमेशा माँ की पूजा करते रहे। माँ ब्रह्मचारिणी की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति और माँ की कृपा से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।